श्रीरामपुर राज्य में पुराने समय में भूपेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। राजा भूपेंद्र बड़ा ही लालची था। उसके पुत्री को छोड़कर उसे इस वास्तु संसार में बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का सपना देखा करता था। एक दिन राजा भूपेंद्र अपने खजाने में बैठा सोने गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, भूपेंदार, तुम बहुत ज्यादा धनी हो। भूपेंद्र ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो थोड़ा सा ही सोना है। तुम्हें इतना सोना से भी संतोष नहीं है? कितना सोना चाहिए तुम्हें? मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वो ही सोने की हो जाए। अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस भी वस्तु को छूओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा भूपेंद्र को नींद नहीं आई। वो सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। राजा खुशी के मारे नाचने लगा। वो दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। फूल, पत्ते, डालियां छुए तो सब सोने के हो गए। वो अपने राजमहल लौटकर एक सोने के कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी रख दिया। वो बहुत भूखा और प्यासा था। वो जब गिलास को हाथ लगाया तो गिलास सोने की बन गई। भोजन को हाथ लगाया तो भोजन भी सोने की बन गई। राजा के सामने सोने की चावल, सोने के अंडे, सोने के सब्जी रखे थे। वो भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसके भूख नहीं मिट सकते थे। वो बहुत उदास हो गए। राजा भूपेंद्र रोने लगा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। पिता को रोते देखकर वो पिता के पास गया। राजा ने जैसे ही पुत्री को छुआ तो वो सोने की मूर्ति बन गई। बेचारा राजा पीट पीट कर रोने लगा और देवता को पुकारने लगा। देवदूत को ये देखकर दया आ गई और वो फिर प्रकट हुआ। राजा उनके पैरों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा। देवता ने पूछा, अब तुम्हें सोना चाहिए नहीं? अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कापरा रोटी मूल्यवान है या सोना? भूपेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए गुरुदेव। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता। एक गिलास पानी और एक टुकड़ा रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा गुरुदेव। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इस जल को सबके ऊपर छिड़क दूं। राजा ने वो जल अपनी पुत्री और बगीचे के पेड़ों के ऊपर छिड़क दिया। सब पहले जैसे हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता है वो उसे भी गवा देता है।